नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज एक बार फिर से बहस होगी कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के थर्ड फेज की, जिसमें अब केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया है कि 18 साल से ऊपर देश में हर शख्स, हर व्यक्ति अब वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल होगा। साथ ही एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही पलायन शुरू हो गया है। मजदूर एक बार फिर बुरे हाल में है। एक बार जल्दी से आपको आज का अपडेट बता देते। एक, जो कल सरकार ने वैक्सीनेशन के तीसरे फेज का ऐलान किया है, उसमें क्या है? उसमें यह है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस फैसले के बाद 18 से 45 साल की आबादी भी इस देश में, जो कि एक बड़ी आबादी है, वो वैक्सीन अब लगवा सकेगी। पहले वो नहीं लगवा सकते थे, 45 साल से ऊपर के लोग ही लगवा सकते थे दूसरे फेज में। पहले में आपको याद ही होगा, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर के लोग लगवा सकते थे। अब केंद्र सरकार ने इस थर्ड फेज के गाइडलाइंस जो जारी किए वैक्सीनेशन के, उसके मुताबिक जितनी भी वैक्सीन देश में बनेंगी उसमें 50% केंद्र सरकार को देनी ही पड़ेगी कंपनियों को। यानी 50% कुल वैक्सीन केंद्र के पास आएगी और बाकी जो 50% का स्टॉक है वो राज्य सरकारें खरीद सकेंगी सीधे कंपनियों से। और जो कंपनियां बना रही हैं वो अपने इसी स्टॉक में से 50% स्टॉक में से राज्य सरकार को भी दे सकती हैं, खुले बाजार में भी बेच सकती हैं। अब खुले बाजार में और राज्य सरकारों के लिए दाम क्या होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन 1 मई से पहले यह कीमत वैक्सीन निर्माता कंपनियों को बतानी पड़ेगी। अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं 18 से 45 साल के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं है? अभी तक तो सबके लिए मुफ्त लग रही थी, 60 से ऊपर के लिए भी, 45 से ऊपर के लिए भी, लेकिन अब जबकि 18 से 45 के लिए वैक्सीन खोली गई है तो उन्हें मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है राज्य सरकारें सीधे कंपनियों से खरीदेंगी और लगवाएंगी। ओपन मार्केट में भी ये वैक्सीन अब मिलेंगी। अब केंद्र सरकार जो लगाएगी 18 से 45 के लोगों को, क्या उन्हें फ्री देगी? यह भी एक सवाल है। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं भारत की टीका रणनीति वितरण वाली नहीं है बल्कि भेदभाव वाली है। यह राहुल गांधी का आरोप है। वो कह रहे हैं कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं है। इधर एक और बड़ी खबर आई आज। लगातार मामले जो बढ़ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र आप जानते ही हैं, दिल्ली और राजस्थान पहले ही लॉकडाउन लगा चुके हैं। अब झारखंड ने भी अपने यहां लॉकडाउन लगा दिया है और दिल्ली में आप जानते ही हैं 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में जारी है। ऐसे में दिल्ली और महाराष्ट्र में जो मरीजों का पलायन शुरू हुआ है उसकी तस्वीरें भी आज परेशान करने वाली आई हैं। कल से ही आ रही हैं, आज भी आ रही हैं। कल देर रात आनंद विहार और कौशांबी में लोगों की, प्रवासी मजदूरों की ऐसी भीड़ दिखी कि हर कोई सहम गया। मुंबई का कुर्ला स्टेशन देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, जयपुर हो, जम्मू हो, सब जगह लोग अपने अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। अब जब सबको लगेगी वैक्सीन तो क्या कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? और क्या वाकई जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं वैक्सीन में भेदभाव हो रहा है? और दूसरा, लॉकडाउन जब भी होता है मजदूरों का पलायन क्यों नहीं रोक पाती सरकार? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन बहस शुरू करने से पहले बड़ी खबर बता देते हैं। और बड़ी खबर इस समय की यह आ रही है कि राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। थोड़ी देर पहले हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि राहुल गांधी ने खुद ट्विटर पर जानकारी दी थी कि उनको भी कोरोना हो गया है। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोरोना हो गया है। यानी आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के घरों में भी अब कोरोना प्रवेश कर चुका है। अभी तक तो आपने अपने आसपास देखा होगा, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, जान पहचान वालों में, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, कि सबको कोरोना हो रहा है, सबको कोरोना हो रहा है। अब ये देखिए, कोई अछूता नहीं है इस बीमारी से, इस वायरस से और इस स्ट्रेन से जो इतनी तेजी से फैल रहा है। किसी को नहीं बख्श रहा है ये। राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अरविंद केजरीवाल के घर में कोरोना घुस गया है। दूसरी जो खबर है इस वक्त की बड़ी खबर वो ये है कि झारखंड ने भी अब लॉकडाउन लगा दिया है। झारखंड में 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान पहले ही लॉकडाउन में है। अब झारखंड ने भी यह फैसला कर लिया कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसको सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। यानी एक के बाद एक सारी सरकारों को अब ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सबसे पहले जल्दी से प्रशांत देव के पास आपको ले चलता हूं।
प्रशांत, राहुल गांधी ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि उनको हल्के लक्षण हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है राहुल गांधी की तबीयत के बारे में, प्रशांत? देखिए, तबीयत तो राहुल गांधी की अस्थिर है, लेकिन ये है कि हल्के लक्षण आए हैं, इसका मतलब ये है कि उनको ये संक्रमण हो सकता है। दूसरी बात मानक ये है कि ये इस बार का जो राउंड 2 का जो कोविड है, कोरोना है, इसकी स्पीड, ट्रैवल स्पीड लगता है बहुत तेज है। क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि बहुत कोशिश करने पे बहुत दूर दूर तक हमारे किसी जानने वाले को कोई कोविड हुआ है ये पता चलता था। इसका पैरामीटर यही था कि हम ये जानते थे कि हमसे सबसे नजदीकी आदमी को हुआ है। लेकिन इस बार आप देखिए कि लगातार चेन जो है आगे बढ़ती जा रही है, बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है। अब बात सवाल चाहे राहुल गांधी का हो या किसी आम आदमी का या किसी खास आदमी का, ये लगता है कि इस बार इसकी ट्रैवलिंग स्पीड बहुत तेज है, यानी कि लोगों को ये पकड़ बहुत तेजी से रहा है और इसकी जो एरिया मतलब बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसलिए स्थिति बहुत अलार्मिंग है। आज की अगर डेवलपमेंट करें तो गृह मंत्रालय में एक गंभीर बैठक हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ जो है इस स्थिति को, कि क्या ये रिपीट होगा, इस तरीके से पैंडेमिक रिपीट होगा और इस तरीके से ज्यादा चैनलाइज होगा, क्या इसके लिए हम तैयार थे? क्या हमारे देश के वैज्ञानिक, क्या दुनिया के वैज्ञानिक? ओके प्रशांत, अभी डिटेल में इस पर बहस होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। अब मेरे साथ जुड़ गए हैं रमन, मेरे सहयोगी, क्योंकि झारखंड में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। रमन, झारखंड में जो ये सुरक्षा सप्ताह इसे बताया जा रहा है, इसमें रमन क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 हफ्ते तक सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं और काफी विचार विमर्श करने के बाद, काफी मंथन करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला किया है। और जाहिर है हेमंत सोरेन ने जरूर देखा भी होगा महाराष्ट्र में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ। यानी कोई भी सरकार लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला लेने से कतरा नहीं रही है, हिचक नहीं रही है, क्योंकि अब सबको ऐसा लगता है अगर लॉकडाउन नहीं लगाया, लोगों पर डंडा नहीं चलाया तो लोग मानेंगे नहीं और इसी तरह से कोरोना फैलता रहेगा। इसी तरह से जो स्वास्थ्य का हमारा पूरा ढांचा है, इस पर प्रेशर पड़ता रहेगा, लोग बीमार पड़ते रहेंगे, मौतें होती रहेंगी, रोक नहीं पाएंगे। रमन जुड़ गए मेरे सहयोगी। रमन, ये झारखंड के लॉकडाउन के बारे में क्या जानकारी है? क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा? देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मुख्यमंत्री ने खुद ही वीडियो ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि लॉकडाउन झारखंड में लगाने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। क्योंकि झारखंड के अलग अलग हिस्सों से जो सूचना लगातार आ रही है कि सरकारी अस्पताल फुल है, प्राइवेट अस्पताल में जगह नहीं है, लगातार कोरोना के कई पेशेंट आ रहे हैं। ऐसे में बाकी राज्यों में जिस तरीके से फैसला हुआ है, उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने भी फैसला किया कि लॉकडाउन के अलावा अब कोई उपाय नहीं बचा है और इसी लॉकडाउन लगाकर वो ये चाह रहे हैं कि जो अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, कोरोना के संक्रमित मरीज लगातार आ रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है, दूसरे संसाधन नहीं मिल रहे हैं, उनको किसी तरह से उन पर रोक लगाई जाए और ब्रेक लगाई जाए। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया रमन इस जानकारी के लिए। राष्ट्र की बात में मेरे साथ अब बीजेपी से आरपी सिंह आ गए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। बीजेपी से आरपी सिंह, कांग्रेस से आ रहे हैं आलोक शर्मा, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह आ रही हैं, AK वाजपेयी आ रहे हैं एलजेपी से, दिखाई दे रहे हैं आपको, और जास्मीन शाह आ गए हैं आम आदमी पार्टी से। आरोप अब राहुल गांधी का यह है, जिसे पी चिदम्बरम ने थोड़ी देर पहले दोहराया है, कि 18 से और 45 के लोगों को केंद्र सरकार जो वैक्सीन लगाने की मुहिम अब चला रही है, उसमें ऐसा लगता है कि एक 18 से 45 वालों को फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दी जा रही, और दूसरा राज्य सरकारों के ऊपर क्यों छोड़ दिया गया है फैसला। जरा जल्दी से सुनिए चिदम्बरम साहब क्या कह रहे हैं, फिर बहस शुरू करते हैं। Unhealthy bidding when there are only 2 suppliers and say 29 or 50 demanders will only lead to unhealthy bidding and profiteering, and many bidders will be left out. What about the small states which have no resources? How will they bid and get a vaccine? तो देखा आपने आरपी सिंह जी, आपने ऐसा लगता है अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए। जब हालात मुश्किल हो चले तब आपने सब कुछ राज्यों पर छोड़ दिया। पहले आपने लॉकडाउन का सारा फैसला, सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब मैनेज करने का उन पे छोड़ दिया, और अब वैक्सीनेशन भी आपने राज्यों पे छोड़ दिया। क्यों भेदभाव हो रहा है आरपी सिंह जी? धन्यवाद मानक। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप इस विषय पे भी बहस करें, ये थोड़ा अटपटा लगता है। इस पे चर्चा करें और एक अच्छी चर्चा हो, उसमें से रास्ते निकले।
कहीं हमारी गलती हम उसको ठीक करें, कहीं और किसी ने किसी को ठीक करना वो ठीक करे, और आप उसका माध्यम बने बनस्पत की हम आपस में खींचातानी खींचा करें और अंतगतवा उसका निकलेगा कुछ नहीं। मैं अब आता हूँ इस विषय पे कि हमने राज्यों को छोड़ा या हमने क्या किया। देखिए, पिछले साल हमारे पास हमारी तैयारी नहीं थी पूरे देश की, हमारे पास पीपी किट नहीं थे, N95 मास्क नहीं थे, टेस्टिंग सेंटर 0 थे, तो वो सब स्थिति से निकलकर आज हम उस स्थिति पे आए हैं यहाँ पे ये सब सुविधाएं हमारे पास अपने अपने राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी करी है, उसमें केंद्र सरकार ने अपना योगदान दिया और उसमें कोशिश करी कि ठीक हो मामला। एक दूसरा ये कि हमने राज्य सरकार में छोड़ा नहीं, आज भी राज्य सरकार कुछ कहीं कोई दिक्कत होती है वो हम उसको पूरी करने को अभी भी तैयार है, और कहीं जहां दिक्कत है उसको हम जहां ऑक्सीजन जाना ऑक्सीजन जाए, जहां पर वेंटिलेटर जाना वो वेंटिलेटर जाए, जहां पर कहीं और सुविधा कहीं बेड्स की सुविधा करनी है वहां पे बेड्स की सुविधा भी की जाए, इसकी भी हम लोग अपनी तरफ से चिंता करें। ये नहीं कि हमने राज्य सरकारों को छोड़ दिया। अब आई बात जो चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, चाहे जो राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी हेल्थ कमेटी की कभी किसी कमेटी या पार्लियामेंट की किसी मीटिंग में रहते तो है नहीं, परंतु ठीक है उनको ट्विटर का शौक है, करते रहे वो। पर सच ये है कि हमने अपना कोई पल्ला नहीं झाड़ा जी। हम कह रहे हैं जहाँ सरकारी अस्पताल होगा वहां पे वैक्सीनेशन फ्री है, जैसे आज भी फ्री है। हाँ, प्राइवेट जगह पे जिससे आज भी लोग अपना 250 रुपया देकर वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं वो लगवाएंगे जी, जहाँ जिसकी सुविधा होगी वैसे लगाएगा। इतना ही फर्क है। सरकारी अस्पताल से वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर वालों के लिए फ्री होगा। मैं चाहूंगा कृपा कर जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को मैं आपके पास कॉपी भेजता हूँ, उसको जरा पूरा पढ़ते हैं और हो सके तो कॉपी उसके राहुल गांधी और चिदम्बरम साहब को भेज दें। सब में क्या है, जब से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ है पूरी राजनीति हो रही है। पहले वैक्सीनेशन क्या है, कोवैक्सीन गलत है जी, कोवैक्सीन ठीक नहीं है, कोवैक्सीन की जांच ठीक नहीं हुई। फिर हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कोवैक्सीन भाजपा का वैक्सीन हम क्यों लगवाएंगे जी, हम जब हमारी सरकार है कि जब वैक्सीन लगवाएंगे। अब बीमार भी हो गए, अब कोरोना भी हो गया उनको, ऐसे लोगों को। तो राजनीति मत करें, मेरा हाथ जोड़कर अभी भी हाथ जोड़कर निवेदन है और मैं दिल से कह रहा हूँ इसमें राजनीति ना करें। आपके कुछ सुझाव हो आप हेल्थ मिनिस्टर से हेल्थ मिनिस्टर को सीधा फोन करें और बात कर लें, इसमें राजनीति क्यों करें। ओके आलोक शर्मा, राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, केंद्र सरकार मुफ्त में अपने सरकारी सेंटरों से वैक्सीन मुफ्त में लगाती रहेगी और ओपन मार्केट भी, यानी तीनों फ्रंट खोल दिए हैं केंद्र सरकार ने, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे लगता है 2-4 फ्रंट और खोल दें, वैक्सीन भी ना दें। हजारों वैक्सीन के सेंटर अभी पिछले दिनों News 24 ने भी दिखाया, नो वैक्सीन, और 2-2, 3-3, 4-4 दिन के लिए सब बंद हो गए और उसके बाद हजारों वैक्सीन सेंटर्स बंद हो गए। वो भी केंद्र का ही एक फ्रंट था। आज सवाल यह है कि बिहार का चुनाव था तब तो फ्री वैक्सीन बटेगी, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। आज हालत यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर केवल अपनी जनता का 1.25% लोगों को 2 डोज दे पाया है, बाकी सिंगल किसी को मिली है, किसी को नहीं मिली है। सिंह साहब शांति से रहिए ना, अभी तो आप प्रवचन दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे कि राजनीति मत, मैं बैठ जाता हूँ भाई, मानक जी मैं शांति से। आरपी सिंह जी, अरे आरपी सिंह जी सुनिए ना एक मिनट, आरपी सिंह जी रुकिए, आरपी सिंह जी अरे रुकिए ना, अरे आरपी सिंह जी रुकिए ना, देखिए एक एक करके बोलेंगे अच्छा रहेगा ना भाई। नहीं आप जवाब दे दीजिएगा ना, आपको मौका दे दूंगा मैं, बट बोलने दीजिए, एक एक करके बोलेंगे अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बोलिए आलोक जी, बोलिए। नीति नहीं होने का अभी लंबा चौड़ा ज्ञान पेला गया और फिर कूद पड़े पहलवान होके। मुझे लगता है कि इन पे ध्यान से मैं कुछ फैक्ट सामने रख रहा हूँ। 6.5 करोड़ वैक्सीन जब 84 देशों को बांटनी थी और पाकिस्तान को भी दी गई, फ्री में दी गई, तब तो मोदी जी शहंशाह थे, सिकंदर थे और विश्व गुरु थे हम। अब राज्यों को ना जीएसटी का पैसा देंगे हम, और राज्यों को अब बाकी चीजें भी, रिसोर्सेज भी नहीं देंगे, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी अब राज्यों पर डाल देंगे। और फिर साहब कहेंगे कि मोदी जी तो बिल्कुल बस भगवान है और उनसे पीछे तो कुछ है ही नहीं। कोवैक्सीन के बारे में अभी इन्होंने, सिंह साहब ने कहा, कोवैक्सीन जिस समय पर 3rd फेज के ट्रायल के रिजल्ट नहीं आए थे तो उस समय पर सब राज्यों ने कहा और तमाम टेक्निकल लोगों ने भी कहा कि 3rd फेज के रिजल्ट आने चाहिए, उसके बाद यूज होना चाहिए। अब बात आती है कि ना तो हमारा जान बचा ना जहान बचा। पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाना होगा तो केंद्र लगाएगा, जीएसटी अपनी जेब में रखना होगा तो हम रखेंगे, विश्व गुरु बनना होगा, बहुत बड़ा दानवीर बनना होगा तो हम बनेंगे और उसके बाद राज्यों पर डाल देंगे। आज 2-3 सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं। आप ओपन मार्केट में उसको अगर कर देंगे, आपको ओपन मार्केट में ही करना था, तो भाई वो जो अहंकारी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे कि कांग्रेस लॉबिंग कर रही है, आज लॉबिंग कौन कर रहा है फिर ओपन मार्केट करने के लिए? क्या अमित शाह कर रहे हैं या जय शाह कर रहे हैं? जरा बताइएगा। दूसरी चीज, क्या अमीर और गरीब की खाई नहीं बढ़ेगी?
क्या गरीब के पास 550 रुपए आज वैक्सीन लगवाने के लिए है? क्या उसकी जेब में बचेगा पैसा? 5 घर के अगर मेंबर हैं तो 2,500 रुपए आप उसकी जेब से भी निकालेंगे। तीसरी चीज, जब दोनों कंपनियां, कोवैक्सीन वाली भी और बायोटेक वाली, भारत वाली भी, हैदराबाद पुणे दोनों ने बार बार केंद्र से कहा कि पैसे हमें दे दीजिए ताकि प्रोडक्शन हम कर सकें, तो आप लोग सोते रहे? क्यों नहीं उनको पैसा दिया गया? आज तक उनको पैसा नहीं दिया गया। न्यूज 24 पे अभी ब्रेकिंग न्यूज नीचे देख रहा था कि मोदी जी उनसे बात करेंगे। अरे भाई, बात ही करते रहेंगे क्या आप लोग? घूमे फकीरा मस्ती में, चिता जले हर बस्ती में, और आज आप बात करने निकले। तीसरी चीज, एक राज्य नागालैंड है, क्या नागालैंड के रिसोर्सेज की तुलना महाराष्ट्र से की जा सकती है? क्या तमिलनाडु के रिसोर्सेज की तुलना उत्तराखंड से की जा सकती है? जहां पर टूरिज्म बेस्ड पूरा इकोनॉमी था और टूरिज्म ठप हो गया, वो राज्य कहां से पैसा लेकर आएंगे? क्या कौन सी प्रायोरिटी रहेगी? कौन सी पॉलिसी है आपकी? राहुल गांधी जी ने आज से 4 महीने पहले कहा था कि आप अपनी पॉलिसी बताइए, किसको फ्री मिलेगी, किसको कब मिलेगी। आपने तब तो सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखा। अब जब चुनाव निकल गए 4 राज्यों के, तब आप कहते हैं कि साहब पैसे ले आओ राज्यों, और पैसे लाके अपनी अपनी ये ले लीजिए। तो पूरी तरह से राज्य दर राज्य प्रॉब्लम आएगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रॉब्लम आएगी। यही तो आत्मनिर्भर भारत था। मोदी जी को समझे ही नहीं लोग। उन्होंने तो कहा था आलोक शर्मा, 2 चीजें 2 साल से चिल्ला रहे हैं। ओके, आज देश को आलोक शर्मा, 2 चीजें मोदी जी ने खड़ा कर दिया है। एक तो आपको अपडेट दे दूं, है, एक तो आपको अपडेट दे दूं, आने वाला समय बहुत भयावह है। हाँ, ओके, एक तो आपको अपडेट दे दूं आलोक शर्मा, जो आपने सवाल उठाया कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को सरकार ने एडवांस मदद क्यों नहीं दी। अभी खबर आई है, कल ही आज अखबारों में छपी हुई है कि अब जाकर सरकार ने उनको एडवांस क्रेडिट देने का फैसला किया है। ये बात तो सही है आपने कि अब से पहले नहीं किया था। दूसरा, आलोक शर्मा, आप जो कह रहे हैं कि लोगों को पैसे देने पड़ेंगे वैक्सीन, सुनिए तो बात तो, फरवरी में, सुनिए तो बात तो सुनिए। दूसरी वेव आनी थी, तब मोदी जी क्या सो रहे थे क्या? अरे भाई, अच्छा सुनिए ना, दूसरी बात तो सुनिए। आप जो कह रहे हैं कि लोगों को पैसा देना पड़ेगा, आरपी सिंह जी बता रहे, सुनिए ना, आरपी सिंह जी बता रहे हैं, सुनिए तो सही। और फैक्ट ये है आलोक शर्मा के जहाज में बैठकर आप हिंदू मुसलमान का धतूरा पूरे देश को चटा सकते हैं, लेकिन कंपनीज को प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। हमने कहा आलोक शर्मा, दूसरा फैक्ट आपको, सुनिए ना आलोक जी, अरे सुनिए तो सही। नहीं, मैं अभी आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं। दूसरा फैक्ट तो बता दूं आपको, क्रेडिट नोट नहीं गया किसी कंपनी को, कब प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, सही कह रहे हैं, अभी तक नहीं गया, अभी तक गया नहीं है, अभी ये फैसला हुआ है। सही कह रहे हैं, कितने पे लगे हुए। ओके आलोक जी, अच्छा दूसरा ये आरपी सिंह बता रहे हैं, और ये बाकायदा गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार 50% वैक्सीन खरीदेगी वो भी राज्यों को देगी, और सरकारी सेंटरों में 18 से 45 के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन लगती रहेगी। इनके पास नहीं, कौन से का 50%? किसका 50%? जितनी कैपेसिटी होगी, जितना वैक्सीन प्रोडक्शन होगा, उसका 50% केंद्र सरकार खरीदेगी, राज्यों को देगी। प्रोडक्शन होगा मानक जी, कितना प्रोडक्शन होगा? किसी के पास आंकड़ा है? जितना हो रहा है अभी नहीं, कितना हो रहा है अभी? किसी को पता है इस देश में? नहीं, एक मिनट, नहीं कितना नहीं, आप ये बता, नहीं वो ये कह रहे हैं कि जब फ्री में लग रही है लगती रहेगी, जितना होगा 50%, फ्री में लग रही है लगती रहेगी 110%। अरे यार, देश को कब तक आप लोग बिल्कुल पागल समझते हैं क्या? ये कितना प्रोडक्शन होगा और कब होगा और कौन खरीदेगा उसको? आज कितना हो रहा है? बोलिए आरपी सिंह जी, मटेरियल है नहीं आरपी सिंह जी बोलिए। उसके बाद आ रहा हूं जास्मीन, आपके पास भी जूही सिंह जी और वाजपेयी आप दे देंगे। गजब है भाई। आरपी सिंह जी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है आरपी सिंह जी? जरा मुझे ये भी बताइएगा आरपी सिंह जी, कितनी आरपी सिंह साहब, केंद्र सरकार ने कितनी डोजेस इन 2 कंपनियों से खरीदी है, इसका व्हाइट पेपर आना चाहिए। और किस राज्य को किस डेट को आपने सप्लाई दी है, उसका भी व्हाइट पेपर आना चाहिए। इनके नेता ब्लैक मार्केटिंग करते घूम रहे हैं इंजेक्शंस का, शर्म नहीं आती इन लोगों को। बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। और आरपी सिंह जी थोड़ा सा ये भी बताइएगा, इसीलिए मैंने आज राष्ट्र की बात में सवाल भी ये रखा है कि कोरोना की उल्टी गिनती क्या अब शुरू हो जाएगी क्या, अब जब सबको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा? क्योंकि जो कैलकुलेशन हमारा है उसके हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं है कि 2 साल 3 साल 5 साल तक सबको वैक्सीन हम लगा पाएंगे। आरपी सिंह जी, मानक जी पिछले 4 महीने में 1.25% को हम दे पाए हैं, 1.25% पॉपुलेशन। शर्म नहीं आती सिकंदर बन के घूमते हुए इन लोगों को? बोलिए आरपी सिंह जी, उत्तर दें आरपी सिंह साहब आप। मैं बोल दूं मानक, अब मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे जी धन्यवाद। असल में क्या है कि ये उस राहुल गांधी के भक्त हैं और चेले हैं, या उसके शागिर्द हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? अरे सर, राहुल गांधी चिल्लाते हुए 300 सांसद देश ने इनको दे दिए, इनका राहुल गांधी से ही बिल्कुल डर नहीं भागता। अरे
आलोक जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड ना भाई, राहुल गांधी को 300 हाँ एक मिनट रुकिए, एक सेकंड, अरे रुकिए तो सही है, अरे आप रुकेंगे, मैं अपना काम करूंगा ना, आप रुकिए तो सही एक मिनट। आरपी सिंह जी राहुल गांधी के चेले और पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, अरे मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे की बात करिए सीधे। आरपी सिंह जी बोलिए। कितनी वैक्सीन अभी तक केंद्र सरकार ने खरीदी है, इसका उत्तर दीजिए ना, उसका उत्तर कोई है नहीं। ओके दे रहे हैं ना आप आलोक जी, आप सुनिए भी तो सही, अब सुनिए ना। हाँ बोलिए आरपी सिंह जी बोलिए। मानक जी आप उनको तो टोकते नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जो सब बोले सब ठीक है, जैसे मैं कुछ एक शब्द राहुल गांधी बोलता हूँ आप तुरंत आ जाते हैं बीच में, और मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। मैं कमाल देखता हूँ आप कांग्रेस को इतना डिफेंड करते हैं हर बार डिबेट में, इसलिए मैं हर बार आपको डिबेट में कहता हूँ कृपा करते नहीं, ये ठीक नहीं ना आपका एटीट्यूड। मैंने कुछ बोला, लगातार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर सब कुछ कहा, एक शब्द नहीं बोला। अरे मैं यही तो बता रहा हूँ कि अरे वो राहुल गांधी जो कि एक डिबेट में एक जगह बैठता नहीं, दिखता नहीं, तो बोडिया चला जाता है, थाईलैंड चला जाता है, न्यूयॉर्क चला जाता है, जब देखो यहाँ पर यात्रा करने आते हैं, यहाँ पर एक टूरिज्म के नाते आते हैं, और ट्विटर उनके कौन कोई और लेक्चर करता है, और ये उनके बिहार पर आकर यहाँ पर बोलते हैं आकर पप्पू के बिहार पे। अरे मैं बता रहा हूँ कितनी ऑक्सीजन है देश में, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं, देश में कहीं रेमडेसिविर की कमी नहीं, देश में वैक्सीनेशन की कमी नहीं। आज ये बताइए आपके प्रदेशों ने कितना वैक्सीनेशन लगाया है? मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, महाराष्ट्र को जितना वैक्सीनेशन दिया क्या उतना वैक्सीनेशन लगाया क्या उन्होंने? आपने कह दिया कि आपने पैसे नहीं दिए। अरे भैया सरकारी पैसा है, जब तंत्र से ठीक ढंग से जाएगा और दे दिया गया, छूट दे दिया गया, और दोनों कंपनियों को दिया गया ताकि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए। ये नहीं कि ये लाला कि पप्पू की जेब है जहां से पैसे निकालकर पप्पू किसी को दे देगा, ये चोर बाजारी का काम ही चलता है आपकी तरह यहाँ पर। आपने सोचा कि आपकी कांग्रेस की पार्टी है, जिसकी एक जेब से निकालो, सरकार से आप पैसा लाकर अपनी जेब में रख लेंगे, फिर सरकार से अपनी जेब से किसी को दे देंगे, थोड़ा सरकार चलती है। ओके आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, ओके आरपी सिंह जी, नहीं बात पूरी नहीं, एक मिनट आपने बोला, सबको सुना, मुझे सुन लीजिए, सबको सुन लिया मैंने, सुनिए। और जहां तक आपने अभी कहा कि भैया हमने ओपन मार्केट पे रखा कि आप अपनी जो सरकार राज्य सरकारें हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि बाकी वैक्सीनेशन को छूट मिल रही है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से तय करे, कौन रोक रहा है, परंतु फ्री मिलेगा, जो सेंटर है वहां से फ्री मिलेगा। और सुनिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह दूं जी, जुलाई के महीने तक जो रिक्वायर्ड है वो सबको वैक्सीनेशन लगेगा जी। हाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं, कोई बाहर से हम अपने देश की प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाहर से भी कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे कई देश है जिनके पास वैक्सीनेशन है नहीं, और हमने जो वैक्सीनेशन भेजा था वो एक तहनुमा, एक तयशुदा हमारा जो उनके साथ करारनामे थे उनके अनुसार भेजा था, कोई ऐसा नहीं किया। और अपने देश में ये जो कह रहे हैं नौटंकी इन्होंने महाराष्ट्र में करी, इसलिए करी, सुनिए एक मिनट, इसलिए करी। आरपी सिंह जी आप कह रहे हैं जुलाई तक सबको वैक्सीन लगा देंगे? अरे सुनिए आरपी सिंह जी आपने कहा जुलाई तक सबको वैक्सीन लगा देंगे? मुझे सुनिए, ये जो 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करते थे उससे ध्यान बटनाने के लिए बोर्ड लगा दिया कि वैक्सीन नहीं है। मैं चाहूंगा आप महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर को बुलाइए अभी, उससे पूछिए कि वैक्सीन ओके आरपी सिंह जी अब रुक जाइए एक सेकंड, अब रुकिए ना एक सेकंड, अब रुक जाइए, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा जुलाई तक सबको लगा देंगे, आरपी सिंह जी जुलाई तक सबको लगा देंगे, क्या आप इसको रिपीट करेंगे, जुलाई तक सबको वैक्सीन लग जाएगी? मैंने नहीं कहा कि हम ये कह रहे हैं कि अभी तक जुलाई तक कहीं कमी नहीं है, उसके आगे की तैयारी हो रही है, जुलाई तक वैक्सीनेशन जिनको लगनी है। अच्छा ठीक है, और दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात आरपी सिंह जी आपको भी पता है, मैंने आपको इसलिए रोका, सुन तो लीजिए एक मिनट, अब रुक जाइए ना, अब मेरा टाइम है बोलने का, अब मेरा टाइम है बोलने का, अब रुक जाइए एक सेकेंड, 1 सेकेंड, अब रुक जाइए, अब मेरा टाइम। मैंने आपको आरपी सिंह जी इसलिए बोला, रुक, सबका ऑडियो बंद कर दीजिए, सबका ऑडियो बंद करिए, सबका ऑडियो बंद करिए, एक मिनट, सबका ऑडियो बंद करिए। मैंने आरपी सिंह जी आपको इसलिए रोका बोलने से, आप कुछ भी कहते रहिए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई सब पार्टियां आरोप लगाती हैं, मैंने इसलिए आपको रोका क्योंकि आपने कहा राहुल गांधी के चेले, तो आपकी जो ये टिप्पणी थी ये आलोक शर्मा के लिए थी, आलोक शर्मा इस पैनल में है, तो इस पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए इस तरह की आपस में टिप्पणी न की जाए। आपको जो राजनीतिक आरोप लगाना है लगाइए, लेकिन इस तरह की कोई पर्सनल टिप्पणी होती है तो मैं हर अपने शो में रोकता हूं, क्योंकि एक कम से कम एक बेसिक डेकोरम, बेसिक लेवल हमको बना के चलना चाहिए। आप पर कोई टिप्पणी करेगा मैं उसको भी रोकूंगा, इसलिए ना आप रुक जाइए ना, छोड़ दीजिए। और भी 3 लोग हैं जो बिल्कुल नहीं बोले हैं, पहले जास्मीन शाह, हाँ नहीं ठीक है, ओके ऑल राइट, आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सही है, ऐसे ही होना चाहिए, हेल्दी डिबेट के लिए बहुत जरूरी है। जास्मीन शाह, एक बार फिर से लॉकडाउन, एक बार फिर से मजदूरों का पलायन, 1 साल बाद भी हम लोग वहीं खड़े हैं। जास्मीन शाह ऐसा क्यों, हमने क्यों तैयारी नहीं की? मानक मैं लॉकडाउन पे जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे 30 सेकंड वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी पे बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि आपने जो आज सवाल रेज किया है इस डिबेट में, मेरे ख्याल से आज ये सबसे अहम सवाल है देश के लिए
कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, नहीं हो गई। अब काउंटडाउन, उल्टी गिनती का मतलब क्या है? उसकी एक डेडलाइन होती है, उसकी एक समय सीमा होती है कि क्या 6 महीने में, आप छोड़ दीजिए पूरे देश की बात, तो आप छोड़ दीजिए, आप 50% पॉपुलेशन तक भी पहुंच जाएं तो एक लेवल की राहत मिलेगी देश भर को। आज की तारीख में अप्रैल में यह हाल है कि यूके और यूएस ने अपने पॉपुलेशन का 60% हिस्सा है उसको वैक्सीनेट कर चुके हैं ये लोग। भारत का आंकड़े हमें पता है कि बहुत ही निराशाजनक है। तो कल जो वैक्सीनेशन के रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुई, सबको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी देश के लिए एक ऐसा टारगेट रखेंगे कि सब उसमें उनकी सराहना करेंगे, उनका साथ देंगे। लेकिन आज भी देश के सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई उल्टी गिनती नहीं है। ये उल्टी गिनती 5 साल है, 10 साल है या 5 महीने, किसी को नहीं पता। ये नंबर 1। नंबर 2, हमारा काम है दिल्ली की सरकार को चलाना। हमारा केवल एक सवाल है, आपने पाकिस्तान को 6 करोड़ अश्योर किए हैं वैक्सीनेशन डोसेस कुछ महीनों के लिए। आप दिल्ली को तो बता दीजिए, क्या दिल्ली पाकिस्तान से ज्यादा करीब, मतलब दूर है आपके लिए? दिल्ली को 2 करोड़ लोग हैं, हम बोल रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को अगर 2-2 डोसेस लगाने हैं तो हमें 2 करोड़ डोज चाहिए। आप बताते क्यों नहीं कि ये 2 करोड़ डोज हमें 2 महीने में मिलेंगे या 6 महीने में बोलेंगे? बस आपने बोल दिया कि आप प्राइवेटाइज कर दिया, आपको जो करना आप मार्केट में जाइए। सीधा इसका मतलब है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप अपना पल्ला झाड़ रहे हो। और अगर आपको कोई परवाह नहीं है कि अमीर हो या गरीब हो, 2000 में वैक्सीन बिके या 2 लाख में बिके, आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये केवल साफ हो गया कल की घोषणा के बाद। आपने लॉकडाउन पे सवाल पूछा, बहुत बहुत अहम सवाल पूछा है आपने। कल आपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने उसमें खास करके कहा कि ये छोटा लॉकडाउन है और हम जानते हैं कि जो लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं इनको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन दिल्ली सरकार हम सबके साथ काम करेंगे, खाना जो भी जरूरतें हैं उन तक पहुंचाएंगे। कल आपने जो कुछ तस्वीरें दिखाई वो सही थी कि आईएसबीटी आनंद विहार में कुछ भीड़ हो गई थी, कुछ लोगों को जाना था, वो चले गए हैं। बट आज अगर आप देखें कि उसकी तुलना में ऐसा कोई दृश्य नहीं है कि हजारों और लाखों लोग रास्ते में हैं या फिर कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक सेंसिटिव सिचुएशन है। दिल्ली सरकार बहुत सीरियसली काम करी और हम लोगों तक सीधा पहुंच रहे हैं कि उनको जो जरूरत है, हम हमारी जिम्मेदारी, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी से ओके वाजपेयी जी, उसके बाद आ रहा हूं जूही जी आपके पास भी। वाजपेयी जी बोलिए। वाजपेयी जी, आलोक शर्मा और जास्मीन शाह दोनों आरोप लगा रहे हैं वैक्सीन में आपने देखिए क्या किया। अब जब ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाने का समय आया, आपने राज्य सरकारों पर सारा बोझ डाल दिया। अपने हाथ धो लिए। बड़े दुख। अरे नहीं मानक जी हमें ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अपोजिशन के लीडर, चाहे राहुल गांधी है चाहे कोई है, ये अखबार तक नहीं पढ़ते। मतलब कम से कम न्यूज़पेपर तो पढ़ लें। इंडियन एक्सप्रेस आज का जो है उसमें पूरा व्हाइट पेपर निकला हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी वैक्सीन दी है, किसको दी है, राज्य के वाइज ब्यौरा दिया गया बकायदा। और जैसे दिल्ली का ये बैठे हुए आम आदमी के, दिल्ली को दी है इन्होंने 3,49,710 वैक्सीन, पूरा चार्ट दिया हुआ है। वेस्टेज किया 5.10%। और अभी इनके पास 72 लाख वैक्सीन इनके पास अभी है बैलेंस हाथ में। महाराष्ट्र का देख लीजिए, इसमें जरा क्या है। महाराष्ट्र का दिया है उनको 1,36,662 और उसमें लगाई है उन्होंने 1 करोड़, उसमें लगाई है इन्होंने 12,532 और बैलेंस इतना पड़ा हुआ और वेस्टेज 4%। ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। मतलब ताज्जुब हो गया, गुमराह करने की भी। लेक्चर देने के लिए कितना आसान होता है। अरे कम से कम अखबार तो पढ़ लो, राहुल गांधी हो चाहे उनके प्रवक्ता हो। ये इंडियन एक्सप्रेस आज का दिखा रहा हूं मैं, पूरा चार्ट है इसमें। कैसी बातें करे जा रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे, सेंटर कुछ अगले फेज में चल नहीं रहा है। भाई ये सेंटर नहीं दी है। 4500 करोड़ रुपया सेंटर ने सैंक्शन कर दिया। 4500 करोड़ रुपया सेंटर ने दोनों कंपनियों को दे दिया है। कल सीतारमन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब उसके बाद भी ट्वीट करे जाओगे। मतलब ये समय क्या है, कम से कम इसको तो समझिए। जनता के लिए अगर साथ खड़े हो, देश की जनता का भला चाहते हो, तो कम से कम इस वक्त को तो देखिए। अब आइए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल मीटिंग की, डॉक्टर साहब से बैठ के सारे फार्मा वालों से मीटिंग की। सीतारमन जी ने कल बुलाया सारे इंडस्ट्री जो मेन टॉप के हैं उनसे मीटिंग की। रेमडेसिविर के प्राइसेस घटा दिए, जीएसटी से कुछ प्राइसेस विड्रॉ कर लिए। कैसे आरोप लगा रहे हो, कमाल हो गया भाई।
भाई हमें तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस वक्त भी अपोजिशन पार्टियां अपना धर्म नहीं निभा रही हैं। कृपया अपील कीजिए जनता से, सरकार अपना काम करेगी, राज्य सरकारें आपके मैनेजमेंट को सुधारें, अपने डिस्ट्रीब्यूशन को सुधारें, ऐसे ऑक्सीजन पे आ जाइए। वाजपेयी जी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 33 जो सेंटर है सवाल ये था 18 से 45 के लोगों के लिए 50% वैक्सीन राज्य सरकारें खरीदेंगी। ये जो राज्य सरकारों पर बोझ डाल दिया गया है आधी वैक्सीन का, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सरकार अब अपना पल्ला झाड़ रही है। ये कह रहे हैं जास्मीन शाह और आलोक शर्मा। भाई नहीं मानक जी ऐसे नहीं, मानक जी इसको ऐसे नहीं लेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल जैसे जीएसटी का पैसा आता है, कुछ हम रखते हैं, कुछ सेंटर को देते हैं, कुछ राज्यों को जाता है। इसी तरह से देखिए इसमें भी पैसा लगेगा। पैसा सरकार ने 82 करोड़ लोगों को पिछले जो 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाए थे फ्री राशन दे के खर्चा किया नहीं कर रहा। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, पैसा दिया कि नहीं दिया? तो उसका देखो, ये तो अपने आप मिलकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। इसको इस तरीके से नहीं लेंगे कि राज्य सरकारों में बाहर डाल दिया है। देखिए दोनों लोग मिलकर ही करेंगे, यही मैं कह रहा हूं। राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को मिलके काम करना पड़ेगा। और जनता पे भी जिम्मेवारी है। देखिए बार बार कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगाई, जनता को गुमराह किसने किया? जनता को गुमराह किसने किया? इसका जवाब कौन देगा? अगर वैक्सीन जनता लगाने नहीं जाएगी तो कैसे लग पाएंगी? कोई हमने मैंडेट भी तो नहीं किया हुआ, कोई कंपल्शन तो नहीं किया हुआ। मास्क लगाने के लिए हमने बोलिए जूही जी दिया है, तो कितना शोर ये लोग मचाते हैं जी। चीजों को समझो मानक जी। बहुत सारी बातें हो गई, गंभीर मंच है। 2-3 आंकड़े मैं सामने रखूंगी कि जो कल वैक्सीन के बारे में घोषणा हुई उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि उत्पादन कितना बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य क्या होगा और टाइम सीमा क्या होगी। आपने राज्य सरकारों को कहा कि 50% उत्पादन उनको प्राप्त होगा, तो कौन सा 50%? क्या वो एग्जैक्ट होगा? अच्छा होता कि ये फिगर भी आ जाता कि केंद्र सरकार कौन सा एक मानक निर्धारित कर रही है। दूसरी बात, राज्य सरकार यदि लगवाते हैं उस पे प्राइसेस कहा गया कि ओपन मार्केट में ओपन कर दिए जाएंगे, राज्य सरकारें खरीदेंगी, उनको 1 तारीख से लगनी शुरू हो जाएगी, तो कितने लोगों को लगेगी? अभी भी कोई पिछले 5-7 दिन से हम देख लें तो हम वैक्सीनेशन का जो टारगेट लेके चल रहे हैं उससे बहुत नीचे काम कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्रधानमंत्री ने एक टीका उत्सव भी अनाउंस किया था। वाजपेयी तो फ्री में लगवाएंगे, इनका तो ये चुनावी वादा है, बिहार की जनता इनको याद दिलाएगी हर व्यक्ति को। बाकी राज्य सरकारें इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करती है? कथनी और करनी में जब सामंजस्य होगा तो जरूर एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोसेस होगा। जब हम अगर उत्तर प्रदेश को ले लें, हमसे कहा जाता है कि 4000 बेड के अस्पताल हम 1 हफ्ते में खड़े कर लेंगे, आज तक वो नहीं है। हमसे कहा गया था केजीएमयू हमारा सबसे बड़ा अस्पताल, वहां पर उसको कोविड हॉस्पिटल डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की चिट्ठी आ गई है, अभी तक ये नहीं अमल हुआ। आज एनएचआरसी से नोटिस आया है कि जो सीएमओ को परमिशन देनी पड़ती थी एडमिशन के लिए, उसको हटा दीजिए, जबकि राज्य सरकार इसको मान ही नहीं रही थी। तो जरूरी है कि सामंजस्य स्थापित हो केंद्र और राज्य सरकार में। बहुत सारी सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की खुद है, अगर उत्तर प्रदेश को हम ले लें और केंद्र की सरकार ले लें तो इसमें विरोधाभास कहाँ है? करना चाहिए, सबको टीका लगना चाहिए, आपको लगवाना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार लगाए। अगर किसी दाम पे लगा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हमारी पार्टी जरूर आपके साथ है, हम कहाँ तक भी कोशिश करेगा, लोगों को लगवाएंगे। लेकिन इसके लिए एक रोल आउट प्लान तो आपको निर्धारित 1 तारीख से पहले करना पड़ेगा। जो अच्छा जूही जी क्योंकि अब आप वैक्सीन पर ही चर्चा कर रही हैं और वैक्सीन पर अखिलेश यादव का वो बयान आज तक वायरल है कि बीजेपी की वैक्सीन है, हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो थोड़ा एक तो समाजवादी पार्टी का ना स्टैंड आज क्लियर कर दीजिए, वैक्सीनेशन पर क्या है? क्या समाजवादी पार्टी अब वैक्सीन जो अब बीजेपी सरकार में लग रही है अब उसके विरोध में नहीं है ना? मानक जी, हम वैक्सीन के विरोध में नहीं थे। हमने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम मुफ्त में सबको वैक्सीन लगवाएंगे और खुद लगवाने से पहले हम सरकारों से ये उम्मीद करते हैं कि निर्धन वर्ग के लोगों को या जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो सबसे ज्यादा संक्रमण के लिए ग्रसित हैं
उनको ये वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अपना एक रोल आउट प्लान डाला जिसमें अब 45 से ऊपर वो लगवा रहे हैं वैक्सीन, उसमें भी सब लोग नहीं लगवा रहे हैं। अब वो कैसे लगेगी, लोगों को कैसे वो प्रेरित करेंगे, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कहने पर ताली बजाने लगता है, मोमबत्ती जलाने लगता है। प्रधानमंत्री को प्रेरित करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं विरोध ढूंढिए मत जहां विरोध नहीं है। और ओके, मतलब एक चीज और क्लियर कर लूं मैं, जूही जी एक चीज और क्लियर कर लूं, आपने कुछ अच्छी बातें भी कही हैं। मतलब आप ये कह रही हैं अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर वैक्सीन लगाएं और आधा आधा खर्चा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यही कह रही हैं ना? मैं तो उससे भी बड़ी बात कह रही हूँ कि हमारे लखनऊ में अगर देखा जाए तो योगेश प्रवीण, तविशी श्रीवास्तव, जेके मिश्रा, इन लोगों के बहुत सारे बहनों भाइयों की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण, एम्बुलेंस न पहुंचने के कारण, बेड न उपलब्ध होने के कारण। क्या ये भी केंद्र सरकार करेगी? क्या ये राज्य सरकार करेगी? और 1.5 साल में हमने ऐसा क्या किया? कल हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं। आज सीतापुर में 200 मजदूर खड़े हैं, दिल्ली कह रहा है कि नहीं मजदूर वहां से पलायन नहीं कर रहे हैं। तो सच्चाई को फेस तो करिए, हम सब बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसमें आधा 50-50 कुछ नहीं है, इसमें यह है कि एग्जैक्ट प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो बिल्कुल स्पष्ट हो, ब्यूरोक्रेटिक 4-10 ऑर्डर लॉकडाउन की तरह न निकले रोज, उसको जमीन पर लाना पड़ेगा। और उसके लिए ओके, आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी धन्यवाद। मानक बोलिए। आरपी सिंह जी, मानक, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, इन्होंने अभी हमारे शाह साहब कह रहे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक है और प्रवासी नहीं जा रहे। कृपा कर मैं आपको अभी आज का वीडियो भेज रहा हूँ जो आज वहां पर प्रवासी, हम ये नहीं कह रहे इनको अक्यूज कर, परंतु इनको इतनी चिंता करनी चाहिए, एक अनाउंसमेंट करते हैं कि भैया हम 1 हफ्ते का राशन आपको देंगे, आप हफ्ते भर का राशन लो और कोई सुविधा चाहिए हम आपको देंगे। इतनी बात तो करते हैं ना जी। अगर आप लॉकडाउन करने जा रहे उतनी तैयारी करते और अपने विधायकों को नीचे उतारते, जाकर जमीन पे करते, हर काम करते। और अगली बात, पिछले 6 साल में कोई नया अस्पताल बनाया क्या? कोई नया अस्पताल कोई तैयार होकर खड़ा हो गया क्या 6 साल में? नहीं हुआ ना। और आज DRDO फैसिलिटी देता है 6 दिन के अंदर इनको 1000 बेड की और 250 बेड ICU की फैसिलिटी देता है। पीयूष गोयल अपनी तरफ से बोगीज लगा देते हैं इनके लिए। तो हम कह रहे हैं और आगे और भी जो जरूरत होगी हम करेंगे पूरी, हम मना नहीं करें बिल्कुल भी, और ये जो कहेंगे सब पूरा करेंगे। और ये नहीं सिर्फ दिल्ली के लिए, जो राज्य सरकार जैसा चाहेगी वैसे उनकी चिंता करी जाएगी। परंतु ये समय, और खास कर मेरा निवेदन है हमारे शर्मा जी से, ये समय आलोक जी खींचा लेकर करिए चलने का है। आप जितना ये कर रहे हो उतना लोग आपकी गिनती कम कर रहे हैं। पिछली बार 44 थी, अगली बार और कम होगी। आप गिनती गिनते रहिएगा जरूर, क्योंकि इस समय बोलिए आलोक शर्मा, बोलिए आलोक जी, मिलजुल कर चलिए केंद्र सरकारों के लिए। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं सिंह साहब के 2-3 चीजों का जवाब दे देता हूं। जहां तक बात आज का है, सिंह साहब, अगर देश के अंदर केवल 1.25% लोगों को वैक्सीन की डोज मिलेगी और देश के प्रधानमंत्री कहेंगे, ये बताओ अरे भाई आप सुन तो लीजिए ना, आप जरा आप ये बताओ कितना, सुन तो लीजिए ना, आपको जब सूट करता है सुन तो लीजिए। आपके अंदर सिंह साहब यही प्रॉब्लम है, आप सुनने की हिम्मत नहीं। कितना है आप रियल नंबर बताओ कितना है, और ये बताओ कि हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा स्पीड से लगाई नहीं लगाई? हिंदुस्तान ने 100 दिन में लगाए, हमने 85 दिन में लगाए। मानक जी प्लीज, आरपी सिंह साहब आप बड़े भाई, हाँ बोलिए आलोक जी बोलिए। पाकिस्तान को प्रभु भाई सुनिए ना, प्रभु जी सुनिए, झूठ का आप मुझे केवल ये बताइए, क्या सिंगल डोज को भी आप डोज मांगते हैं क्या? जिसको डबल डोज लगेगी वही तो काउंट होगा ना। अगर 1.25% है तो वो लगभग 2 करोड़ के करीब है। 1,98,00,000 आज का सरकारी डाटा है। अगर भाई सुनिए ना प्लीज, सिंह साहब ये गलत बात है आपकी। सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब प्लीज, सिंह साहब कभी किसी ने मना नहीं किया। सिंह साहब कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने कभी मना नहीं किया। कौन छिछालेदार करवा रहा है अपनी पूरी डिबेट में, पूरे दर्शक देख रहे हैं। मुझे केवल ये बताइए कि अगर, अरे भाई सुनिए ना प्रभु यार, हाथ जोड़ के बैठ जाऊं, मैं हाथ जोड़ के बैठ जाऊं। आप लोग राहुल गांधी से इतना डरते क्यों हैं भाई? आप लोग इतना हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। शशि थरूर ने क्या कहा? अरे भाई हम हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। आज शशि थरूर की सरकार होती तो शशि थरूर जी से जरूर हम सरकार, अरे भाई हम हाथ जोड़ के आपसे चरणबद्ध प्रार्थना करते हैं, प्लीज जनता की सुन लीजिए। लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं दे पाए 7 साल में, कई छोटी मोटी गलती मान लीजिए। राहुल गांधी जी की, मैं फिर हाथ जोड़ के बैठा हूं, मैं जानबूझ के हाथ जोड़ के बैठा हूं कि दर्शक देखें कि बीजेपी के प्रवक्ता कितने धैर्यहीन हो गए हैं, कि बीजेपी के प्रवक्ता सुनना नहीं चाहते हैं। मोदी जी की बीमारी हर बीजेपी के व्यक्ति को लग गई।
नहीं, एक अरे मिनट अपने के नेता की बीमारियां आप बताओ। देखिए माना कि मेरी पूरी डिबेट मतलब की बात भी हो जाए थोड़ी सी, एक मिनट आरपी सिंह जी मतलब की बात भी हो जाए। हम बोलिए आलोक जी, जल्दी बोलिए, उसके बाद जास्मीन के पास। देखिए, मुझे लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई तक केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। लेबर की मूवमेंट के लिए एक कमेटी तक नहीं बना पाए कि एक हेड बना के और 4 लेबर मिनिस्टर्स को, लेबर कमिश्नर्स को बना के किस राज्य से कितना लेबर मूवमेंट हो सकता है। आप एक वैक्सीन के लिए सेंट्रल कमांड अथॉरिटी नहीं बना पाए कि भाई किस तरह से किस राज्य को कैसे कैसे कब कब वैक्सीन मिलेगी। आप एक टेक्निकल लोगों की कमेटी नहीं बना पाए कि भाई ये डॉक्टर्स हैं और ये बताएंगे किस तरह से म्यूटेंट वेरिएशन हो रहा है। और अभी पंडित जी हमारे वाजपेयी साहब बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान पे ले जा रहे थे, क्या लिखा है उसके अंदर? क्या ओके, जास्मीन बोलिए। दे दिए इनको जानकारी नहीं है ना। आई एम सॉरी, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, वाजपेयी जी पहले आप बोलिए, वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद जास्मीन के पास जा रहे हैं। वाजपेयी जी सबका ऑडियो बंद करिए, सबका ऑडियो बंद करिए। ये गड़बड़ कर रहे हैं सारा, सब दर्शकों को गुमराह करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा ब्लेम गेम। आई एम सॉरी, बोलिए। 43 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की कमेटी बाकायदा बनी हुई है और हर स्टेट में जाके विजिट करती है। क्यों गुमराह करना चाह रहे हो? आप दोषारोपण कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट पे। देखिए, यही सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने 82 करोड़ लोगों को भोजन दिया। यही सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने 2020 में जब ये कोरोना आया तो मोदी जी ने सारी तरीके से कंट्रोल किया उसको। क्यों भूल जाते हैं इन बातों को? ये सेकंड वेव आई है ज्यादा तेज। एक बात समझ लीजिए, इसमें छींचा लेदन करने से नहीं होगा। जनता को बचाना हमारा सबका सबसे बड़ा धर्म है। और आप ऐसे समय में आलोक शर्मा जी ब्लेम गेम करे जा रहे हो, कैसे बात बनेगी? ये बात सही है कि राहुल गांधी ने लगवाई है वैक्सीन? जवाब दीजिए, क्या वो विदेश से वैक्सीन लगवा के नहीं आए? इसका जवाब दीजिए। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं देते हैं, और जब आपकी बारी आती है तो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, जनता को समझाने का है, प्रवासी भारतीयों को समझाने का है कि नहीं जाइए। हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली सरकार को भी राशन देने का अनाउंस करना चाहिए था, जिस तरीके से एक सेकेंड, अब लगे हाथों जवाब भी दे दीजिए। वाजपेयी जी, कांग्रेस और विपक्षी दल ये कह रहे हैं अगर वो शोर नहीं मचाते तो ना आप वैक्सीनेशन खोलते जी, ना आप जो बाकी चीजें कर रहे हैं वो करते। पहले कुछ करते हैं, फिर विपक्ष आरोप सवाल उठाता है, दबाव डालता है, तब आप वही करने पे मजबूर हो जाते हैं। हमको राजधर्म निभाना नहीं आता है क्या? नहीं, हम सरकार चलाना नहीं जानते। प्रधानमंत्री सेंसिटिव नहीं है, ये सरकार सेंसिटिव नहीं है, ये सरकार जनता के प्रति कमिटेड नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई? ये कहने से और चीजों को खराब कर रहे हैं। हम लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, जास्मीन कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए जास्मीन। इन्होंने बहुत सारे आंकड़े रखे हैं दिल्ली के कंटेक्स्ट में, और मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे फर्जी आंकड़े। इन्होंने कहा कि 3 करोड़, अरे दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, इन्होंने कहा कि 3 करोड़ वैक्सीन हमने दे दी। 3 करोड़ नहीं दी, ये कल की बुलेटिन है कि 21 लाख लोगों तक ही पहला डोज पहुंचा है। हमारा केवल सिंपल सवाल है जो किसी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया कि आपने पाकिस्तान को 6 करोड़ वैक्सीन गारंटी किए हैं, आप दिल्ली के लिए 2 करोड़ वैक्सीन गारंटी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बताइए 3 महीने 6 महीने कितने समय में दे देंगे, उस हिसाब से हम अपना प्लान बना देंगे। दूसरी जो मैंने बात करी थी कि ये जो पूरा डिबेट था कि उल्टी गिनती शुरू हुई कि नहीं, इसका डेडलाइन क्या है? आप देश को क्यों नहीं बताते कि 50% आबादी को कब तक वैक्सीनेट कर दोगे? ये कहना बहुत आसान है कि हमने मार्केट पे छोड़ दिया, अब जो करना है जिसे करे, मरे मरे जिए जिए, लेकिन आप एक टारगेट क्यों नहीं तय कर सकते हैं? अगर यूएस टारगेट सेट कर सकता है, यूके टारगेट सेट करता है, जर्मनी टारगेट सेट करता है, तो आपके प्रधानमंत्री और आपकी केंद्र सरकार क्यों नहीं टारगेट की घोषणा करती कि हम जुलाई तक? नहीं, टारगेट तो है ना। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड जास्मीन, नहीं जास्मीन, टारगेट है ना भाई। ये वैक्सीनेशन पूरा 3 फेजेस में चला तो है, टारगेट है, वो मीट नहीं हुआ वो अलग बात है, हम लोग पीछे हैं वो अलग बात है। नहीं मानक, ये साइंस के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा कि एक लेवल की हर्ड इम्यूनिटी, ये आज मौतें आप कैसे रोकोगे? कुछ रैंडम आपने कुछ वैक्सीन बांट दी, फोटो खिंचा दिए थे, उससे मौत नहीं रुकने वाली। जब तक 50% आबादी को 2 डोजेज नहीं लगते तब तक ये वेव जारी रहेगा, लोग मरते रहेंगे। और ये प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को बताए कि 50% लोगों को कब तक 2 टीके लग जाएंगे, सितंबर तक लगेंगे, दिसंबर तक लगेंगे या 5 साल बाद लगेंगे? प्लीज बताइए। ओके, अब तो वो कह रहे हैं राज्य सरकार के हाथ में है, करिए। वही तो मैं कह रहे थे डिसेंट्रलाइज करिए, डिसेंट्रलाइज करिए, अब डिसेंट्रलाइज कर दिया है।
नहीं डिसेंट्रलाइज कीजिए, बट हमें अपना कोटा तो दे दीजिए, फिर हम तो कह रहे कि हमें आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, चलिए छोड़ दीजिए रुपए की बात लेकिन आप हमें कोटा तो दीजिए। आप बोल दीजिए कि 2 करोड़ डोज आपके लिए है, ये पैसा यहां पे दीजिए और ले लीजिए, बस उतना भी नहीं करते आप। लेकिन आपको भी पता है ना जास्मीन, एक सेकंड, दो वैक्सीन बन रही हैं देश में, एक को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है और बाकियों के लिए अब और प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट कर दिया गया है बाकी फॉरेन वैक्सीन के लिए। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है अब हम देखिए, अब हम उन दोनों का प्रोडक्शन बनाने के लिए उनको भी हजारों करोड़ का एडवांस दे रहे हैं। सबका टारगेट आपको पता ही है, सब पब्लिक में है। अभी तक 50% ये सारे काम केंद्र खरीदेगा, राज्यों को देगा। मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। और कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया? झूठ बोलते हैं वाजपेयी जी कि 4500 करोड़ रुपए दे दिया। एक मिनट, सबका ऑडियो बंद करिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। 1 मिनट, सिर्फ जास्मीन बोलेंगे, अपनी बात पूरी करिए जास्मीन। मानक, आपने सही बात करी कि सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन ये प्रयास पिछले साल हो जाने चाहिए थे। तभी सारे देश जब अपनी वैक्सीन की सप्लाई बुक कर रहे थे, पिछले साल कैसे हो जाते हैं? जनवरी में तो बनी है जास्मीन। दूसरा, इतने सारे जनवरी में तो वैक्सीन बन के तैयार हुई है, इसकी भी हमने सप्लाई अब तक बुक नहीं करी। आप बताइए आज देश को कि फाइजर के कितने मिलियन डोजेस? मैं आपको बताता हूं कि 2 करोड़ डोजेस फाइजर के ऑस्ट्रेलियन के प्रधानमंत्री ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री के खाते में कितना आया है? इतनी जो हम बात करते हैं कि ग्लोबल लीडर बन गए, आप बताइए ना देश को कि इंटरनेशनल वैक्सीन। ओके, आरपी सिंह जी क्लोजिंग कमेंट। आरपी सिंह जी बोलिए, ये सब पहले करना चाहिए था पिछले साल। सारे देशों ने अपनी अपनी डोजेस बुक कर ली, हमने क्यों नहीं की? पहली बात ये समझिए, ये जो 6 करोड़ का पाकिस्तान का रोना रोते हैं, ये केजरीवाल के साथ झूठ बोलते हैं। माफी चाहता हूँ और मैं चैलेंज दे रहा हूँ इनसे, पूछो 6 साल में इन्होंने 1 बेड लगाया दिल्ली के अंदर, 1 नया अस्पताल खड़ा किया? 1 नहीं किया, 1 बेड नहीं खड़ा किया। आज वहां पर लोग चराई कर रहे हैं क्योंकि इनको तो विज्ञापन देना पड़ा। इनको शराब के ठेके खोलने हैं, दिल्ली में शराब के ठेका खोले इन्होंने, हर मोहल्ले में शराब का ठेका खोला। तो इनको बुराई करनी है और शराब का कॉन्सेंट्रेट कर अपने लोगों को शराब के ठेके देने हैं, परंतु बेड नहीं लगाएंगे, हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे क्योंकि इनका काम नहीं बनता उससे। असल में सच ये है, झूठ के अलावा कुछ मैं इस डिबेट को चर्चा में रखना चाहता था, परंतु ये चीची नजर कर अपना नुकसान करें। और दिल्ली के अंदर आज जिस प्रकार से चराई है, सारा देश देख रहा है कि दिल्ली के अंदर 1 बेड के ऊपर 2 पेशेंट है LNGP के अंदर। और चाहोगे तो मैं अभी आपको वीडियो भेज दूंगा, जो स्पष्ट दिख जाएगा। और मैं चाहूंगा एक बात और सुन लीजिए, मैं कहकर जा रहा हूँ, देश में जितनी जरूरत होगी 1 मई से उतनी वैक्सीनेशन मिलेगी। और जहां तक GST की बात करें, GST जिस प्रदेश का जितना आउटस्टैंडिंग है, सब प्रदेशों को उतना GST मिल चुका है। ओके, आरपी सिंह जी, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। मैं तो सिर्फ जो अपना अनुभव है और जो मेरी जानकारी है और जो जितनी मेरी समझ है, मैं उसके हिसाब से आरपी सिंह जी कह सकता हूं, और वाजपेयी जी आपसे भी, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, आप विपक्ष पर जितना भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना करिए, लेकिन सबसे पहले हमें कम से कम ये मान लेना चाहिए कि समस्या है। हम तो मानने को ही तैयार नहीं है कि समस्या नहीं है। अब आरपी सिंह जी कह देते हैं कहीं कोई कमी नहीं है, ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी है, ना वैक्सीनेशन की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं। सर ऐसा नहीं है, ग्राउंड पर देखेंगे अपने चारों तरफ कमी ही कमी है। पहले तो हमें मानना पड़ेगा समस्या है। जिम्मेदार कौन है वो बहस बात की है, क्योंकि जब तक मानेंगे नहीं हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी। राष्ट्र नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।